सखेति मत्वा प्रशुभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे सखेति। जो बड़े आदमी होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनको साक्षात नाम से नहीं पुकारा जाता है। उनके लिए तो आप, महाराज आदि शब्दों का प्रयोग होता है, परंतु मैंने आपको कभी हे कृष्ण कह दिया, कभी हे यादव कह दिया और कभी हे सखे कह दिया। इसका कारण क्या था? अजानता महिमानम तवेदम। इसका कारण ये था कि मैंने आपकी ऐसी महिमा को और स्वरूप को जाना नहीं कि आप ऐसे विलक्षण हैं। आपके किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है, ऐसा मैं पहले नहीं जानता था। आपके प्रभाव की तरफ मेरी दृष्टि ही नहीं गई। मैंने कभी सोचा समझा ही नहीं कि आप कौन हैं और कैसे हैं। यद्यपि अर्जुन भगवान के स्वरूप को, महिमा को, प्रभाव को पहले भी जानते थे, तभी तो उन्होंने एक अक्षोहिणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान को स्वीकार किया था। तथापि भगवान के शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड यथा अवकाश स्थित है, ऐसे प्रभाव को, स्वरूप को, महिमा को अर्जुन ने पहले नहीं जाना था। जब भगवान ने कृपा करके विश्व रूप दिखाया, तब उसको देखकर ही अर्जुन की दृष्टि भगवान के प्रभाव की तरफ गई और वे भगवान को कुछ जानने लगे। उनका ये विचित्र भाव हो गया कि कहाँ तो मैं और कहाँ ये देवों के देव, परंतु मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से हठपूर्वक बिना सोचे समझे जो मन में आया वह कह दिया। मया प्रमादात परिणयेन वापि। बोलने में मैंने बिल्कुल ही सावधानी नहीं बरती। वास्तव में भगवान की महिमा को सर्वथा कोई जान ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान की महिमा अनंत है। अगर वह सर्वथा जानने में आ जाएगी तो उसकी अनंतता नहीं रहेगी, वह सीमित हो जाएगी। जब भगवान की सामर्थ्य से उत्पन्न होने वाली विभूतियों का भी अंत नहीं है, तब भगवान और उनकी महिमा का अंत आ ही कैसे सकता है? आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। मैं अर्जुन कहते, प्रभु मैंने आपको बराबरी का साधारण मित्र समझकर हंसी दिल्लगी करते समय, रास्ते में चलते फिरते समय, शैया पर सोते जागते समय, आसन पर बैठते उठते समय, भोजन करते समय जो कुछ अपमान के शब्द कहे, आपका असत्कार किया है, अथवा हे अच्युत आप अकेले थे उस समय, या उन सखाओं, कुटुंबीजनों, सभ्य व्यक्तियों आदि के सामने मैंने आपका जो कुछ तिरस्कार किया है, वह सब मैं आपसे क्षमा करवाना चाहता हूँ प्रभु। अर्जुन और भगवान की मित्रता का ऐसा वर्णन आता है जैसे दो मित्र आपस में खेलते हैं, ऐसे ही अर्जुन हाथों से भगवान के ऊपर जल फेंकते हैं और भगवान अर्जुन के ऊपर फेंकते हैं। कभी अर्जुन भगवान के पीछे दौड़ते हैं, कभी भगवान अर्जुन के पीछे दौड़ते हैं, कभी दोनों आपस में हंसते हंसाते हैं, कभी दोनों परस्पर अपनी अपनी विशेष कलाएं दिखाते हैं। कभी भगवान सो जाते हैं तो अर्जुन कहते तुम इतने फैल कर सो गए हो, क्या कोई दूसरा नहीं सोएगा, तुम अकेले ही हो क्या? कभी भगवान आसन पर बैठ जाते तो अर्जुन कहते आसन पर तुम अकेले ही बैठोगे क्या और किसी को बैठने नहीं दोगे? अकेले ही आधिपत्य जमा लिया है, जरा एक तरफ तो खिसक जाओ। इस प्रकार अर्जुन भगवान के साथ बहुत ही घनिष्ठता का व्यवहार करते थे। अर्जुन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ सोने बैठने, घूमने, बातचीत करने और भोजनादि करने में मेरा उनका ऐसा सहज भाव हो गया था कि मैं कभी कभी हे सखे तुम बड़े सच बोलने वाले हो ऐसा कहकर आक्षेप भी करता था।
परंतु वे महात्मा प्रभु अपने बड़पन के अनुसार मुझको बुद्धि के उन समस्त तिरस्कारों को वैसे ही सहा करते थे जैसे सखा अपने सखा के या पिता अपने पुत्र के तिरस्कार को सहन करते हैं, सहते हैं। अब अर्जुन उन बातों को याद करके कहते हैं, भगवान मैंने आपके न जाने कितने कितने तिरस्कार किए, मेरे को तो सब याद भी नहीं है। यद्यपि आपने मेरे तिरस्कारों की तरफ कभी ख्याल नहीं किया, तथापि मेरे द्वारा आपके बहुत से तिरस्कार हुए, इसलिए मैं अप्रमेय स्वरूप आपसे सब तिरस्कार क्षमा करवाता हूँ। भगवान को अप्रमेय कहने का तात्पर्य है कि दिव्य दृष्टि होने पर भी आप अंतर्गत नहीं आते हैं। अर्जुन भगवान के साथ सखा भाव रखते थे, पर भगवान के ऐश्वर्य को देखने से वे अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, भयभीत होते हैं। उनके मन में यह संभावनाएं नहीं थी कि भगवान ऐसे हैं। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान की महत्ता और प्रभाव का वर्णन करके पुनः क्षमा मांगते हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यश्च गुरुर्गर्यान् न तव समोस्तभयदि कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणमय प्रणिधाय कायं प्रसाद्ये त्वां मीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो पीर्यारसिदेव सोढुम्। हे प्रभु, आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजन्य हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। पितासि लोकस्य चराचरस्य, अनंत ब्रह्मांडों में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जितने जंगम प्राणी हैं और वृक्ष लता आदि जितने स्थावर प्राणी हैं, उन सब को उत्पन्न करने वाले और उनका पालन करने वाले पिता भी आप हैं, उनके पूजन्य भी आप हैं तथा उनको शिक्षा देने वाले महान गुरु भी आप ही है। तमस्य पूज्यश्च गुरुर्गर्यान्। गुरुर्गर्यान् का तात्पर्य है कि मनुष्य मात्र को व्यवहार और परमार्थ में जहाँ कहीं भी गुरुजनों से शिक्षा मिलती है, उन शिक्षा देने वाले गुरुओं के भी महान गुरु आप ही है। मात्र शिक्षा का, मात्र ज्ञान का उद्गम स्थान प्रभु आप ही है। न तो समोस्तभय अधिक को तो अन्यो लोकत्रय अप्य प्रतिम प्रभाव। इस त्रिलोकी में जब आपके समान भी कोई नहीं है, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता भी नहीं, तब आपसे अधिक विलक्षण कोई हो ही कैसे सकता है। इसलिए आपका प्रभाव अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। अर्जुन लौकिक दृष्टि से संसार की सत्ता को लेकर कहते हैं कि इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे हो सकता है। परंतु वास्तविक दृष्टि से जब भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो फिर उसमें समान और अधिक कहना बनता ही नहीं है। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को भी मैं शरीर से लंबा पड़कर प्रणाम करके प्रश्न करना चाहता हूँ। जैसे पुत्र के मित्र, जैसे मित्र के और पति जैसे पत्नी के अपमान
सह लेता है, ऐसे हे देव आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में सक्षम, करने में समर्थ है, क्षमा करने में समर्थ है। अर्जुन कहते हैं तस्मात् प्रणमय प्रणिधाय कायम प्रसादी त्वाम ईश्वरम। हे प्रभु आप अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर है, इसलिए सबके द्वारा स्तुति करने योग्य आप ही है। आपके गुण प्रभाव महत्व आदि अनंत है। ऋषि महर्षि देवता महापुरुष आपकी नित्य निरंतर स्तुति करते हैं तो भी पार नहीं पा सकते। ऐसे स्तुति करने योग्य आपकी मैं क्या स्तुति कर सकता हूँ। मेरे में आपकी स्तुति करने का बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं तो केवल आपके चरणों में लंबा पड़ के दंडवत प्रणाम ही कर सकता हूँ और इसी से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियासी देव सोडुम। किसी का अपमान होता है तो उसमें मुख्य 3 कारण होते हैं। प्रमाद, असावधानी, हंसी दिलगी विनोद में ख्याल न रहने से और अत्यधिक अपनेपन की घनिष्ठता होने पर अपने साथ रहने वाले का महत्व न जानने से। जैसे गोदी में बैठा हुआ छोटा बच्चा अज्ञानवश पिता की दाढ़ी मूंछ खींचता है, मुंह पर थप्पड़ लगाता है, कभी कहीं लात मार देता है, तो बच्चे की ऐसी चेष्टा देखकर पिता राजी ही होते हैं, प्रसन्न ही होते हैं। वे अपने में ये भाव लाते ही नहीं कि पुत्र मेरा अपमान कर रहा है। मित्र के साथ चलते फिरते उठते बैठते आदि समय चाहे जैसा व्यवहार करता है, चाहे जैसा बोल देता है, जैसे तुम बड़े सत्य बोलते हो जी, तुम तो बड़े सत्य प्रतिज्ञ हो, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो, तुम तो अब खूब अभिमान करने लग गए हो, आज मानो तुम राजा ही बन गए हो आदि। पर उसका मित्र उसकी इन बातों का ख्याल नहीं करता। वह तो यही समझता है कि हम बराबरी के मित्र हैं। ऐसी हंसी दिल्लगी तो होती ही रहती हैं। पत्नी के द्वारा आपस के प्रेम के कारण उठने बैठने बातचीत करने आदि में पति की जो कुछ अवहेलना होती है उसे पति सह लेता है। जैसे पति नीचे बैठा है तो वह ऊंचे आसन पर बैठ जाती हैं, कभी किसी बात को लेकर अवहेलना भी कर देती है, पर पति उसे स्वाभाविक ही सह लेता है। अर्जुन कहते हैं कि जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है, क्षमा कर लेता है, ऐसे ही हे भगवान आप मेरे अपमान को सहने में समर्थ है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। 41वें 42वें श्लोक में अर्जुन ने 3 बातें कही थी, प्रमाद से, हंसी से, प्रेम से। उन्हीं 3 बातों का संकेत अर्जुन ने यहाँ 3 दृष्टांत देकर किया है। प्रमाद के लिए पिता पुत्र का, हंसी के लिए मित्र मित्र का और प्रेम के लिए पति पत्नी का दृष्टांत दिया गया है। 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन है। इस प्रकार हुआ है 11 रसों का वर्णन। देव रूप वर्णन होने से शांत रस, ये 15वें से 18वें श्लोक तक आया है। स्वर्ग से पृथ्वी तक 10 दिशाओं में व्याप्त विराट रूप का वर्णन होने से अद्भुत रस। अपनी जीवा से सबका घर्षण कर रहे हैं और सबका संहार करने के लिए काल रूप से प्रवृत्त हुए हैं, ऐसा रूप धारण किए होने से रौद्र रस। भयंकर विकराल मुख और दाढ़ों वाला रूप होने से विभत्स रस। और तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ इस रूप में वीर रस। लंबे पड़कर दंडवत प्रणाम आदि करने से दास्य रस। मुख्य योद्धाओं तथा अन्य राजा लोगों को भगवान के मुख में जाते हुए देखने से करुण रस। दृष्टांत से मित्र मित्र के, पिता पुत्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है। इस रूप में कर्म सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस का वर्णन हुआ है।
और हंसी आदि की स्मृति में हास्य रस का वर्णन हुआ है। इस तरह इस 11वें अध्याय में 11 प्रकार के रसों का वर्णन हुआ है। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान से चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अदृष्टपूर्वम हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में। आपका ऐसा अलौकिक आश्चर्यमय विशाल रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपका ऐसा भी रूप है, ऐसी मेरे मन में संभावना भी नहीं थी। ऐसा रूप देखने की मेरे में कोई योग्यता भी नहीं थी। ये तो केवल आपने अपनी तरफ से ही कृपा करके दिखाया है। इससे मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानकर हर्षित हो रहा हूँ, आपकी कृपा को देखकर गदगद हो रहा हूँ। परंतु साथ ही साथ आपके स्वरूप की उग्रता को देखकर मेरा मन भय के कारण अत्यंत व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, घबरा रहा है। ऐसा मालूम देता है अर्जुन ने देव रूप विष्णु रूप पहले कभी देखा है जो अभी सामने नहीं है। विश्व रूप देखने पर जहाँ अर्जुन की पहले दृष्टि पड़ी वहाँ उन्होंने कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखा। पश्यामि देवास्तव देव देह। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें